हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल में। तो गाइज़, ये आज हमारी होली की पार्टी थी मेरी ननद के घर पे। हम अपनी ननद का सीधा देने के लिए गए थे, तो दीदी बोली यहाँ पे पार्टी है, चल घूम के आते हैं। तो मैं कहा चलो भाई। तो यहाँ पे ये इनका फ्रेंड सर्कल था, तो मैं भी गई वहाँ पे, देखा भाई कैसे क्या करते हैं ये लोग। तो ये लोग यहाँ पे ना फूलों से होली खेलते हैं। पानी वाणी कीचड़ विचड़ वो सब बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा हल्का फुल्का गुलाल लगाते हैं और बाकी फूलों से खेलते हैं। अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था। तो ये सारा हमने इंजॉय किया। कुछ वीडियो मतलब बच्चे साथ में नहीं थे तो क्लिप नहीं बन पाई, तो मैंने सोचा मैं ही बना लेती हूँ, क्योंकि मैं खुद करती तो फिर मैं वीडियो नहीं बना पाती। तो थोड़ी बहुत मैंने यहाँ पे बढ़ा ली थी, कुछ आप शॉर्ट्स वीडियो में देख सकते हैं। तो ये वीडियो ऐसे ही चलती रहेंगी, ये देखते रहें आप। तो आज के कुछ कमेंट हैं बहनों के, वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक बहन का कमेंट है, आप सिलाई का सामान कहाँ से लेकर आती हो? मैं भी दिल्ली से हूँ, द्वारका से। ओके बहन मोनिका, मैं देखो जब मुझे इकट्ठा लेना होता है ना, तो मैं लेके आती हूँ सदर से, ठीक है। वहाँ पे बढ़िया बढ़िया शॉप बहुत है, तो आप इकट्ठा लेंगे ना तो आपने 2 रुपये की बचत होगी। और जब होता है कि कई बार जैसे नहीं जा पाती हूँ और मुझे सामान चाहिए होता है, तो रोहिणी से लेके आती हूँ। रोहिणी में भी एक होलसेल की बढ़िया रेट में और अच्छा सामान देते। और बिल्कुल अर्जेंट है, जस्ट अभी चाहिए है, तो फिर वो मैं मेरे यहीं पे स्टैंड पे, मतलब मेरे गांव में जहाँ मैं रहती हूँ वहीं पे एक दुकान है। वो देता तो महंगा है, लेकिन वही है भाई, हर इंसान अपना 2 रुपये खाने के लिए बैठा है। तो हमें अर्जेंट में जल्दी काम बन जाए, हमारा काम ना रुके, इसकी वजह से मुझे यहाँ से भी ख़रीदना पड़ता है। और सदर जाने के लिए क्या है ना कि पूरा दिन चाहिए हमें, और पूरा दिन काम छोड़ के जाएंगे तो वो काम में भी वो आओगी। तो इस चक्कर में सदर में जब जाया करूँ, जब 15-20 हज़ार का सामान बना कर इकट्ठा उठा के लाना हो, लेस वेस के कई बंडल लाने हो, बुकरम के पूरे बंडल लाने हो भाई, और मतलब कई चीज़ इकट्ठी लानी हो ना, जब मैं सदर जाया करूँ, छोटी मोटी चीज़ मैं यहीं तक ले लिया करूँ। हेलो दी, मेरे पास भी काम आना शुरू हो रहा है धीरे धीरे। कॉन्ग्रेचुलेशंस उर्वशी, बहुत अच्छी बात है बहन, आएगा काम। देखो काम कोई भी इंसान काम कर लेता है ना, तो वो खाली नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ उसके पास काम आता ही रहेगा। और आप लोग पेशेंस रखो, आपके पास भी ज़रूर काम आएगा। दी सिंपल सूट के कितने पैसे लेने चाहिए और अस्तर वाले के कितने लेने चाहिए? ज्योति, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी, आप वो वीडियो देखना। बस 2-3 दिन रुक जाओ, मैं नए वाले चैनल पर वो वीडियो डाल लूँगी। एक बार उसको मोनेटाइज होने दो, उसका रिव्यू आने दो, उसके बाद मैं वो वीडियो डालती हूँ, ठीक है। दी, आपकी कैंची कौन सी है और कितने प्राइस की है, बताना ज़रूर, मुझे लेनी है। मेरे पास 2 कैंची है, एक तो ये लोहे वाली है, और ये आई थी, ये मैं सदर से ही लेके आई थी। ये 250 रुपये की आई थी जब मैंने बुटीक शुरू किया था तब, यानी कि 2 साल हो चुके, 2 से भी ज़्यादा। और अभी जस्ट मैं एक कैंची लेके आई हूँ जुपिटर की, वो आई है मेरी 370 रुपये की, 12 नंबर की। एक बहन का कमेंट, हेलो दी, मैं भी होम बुटीक चलाती हूँ काफ़ी टाइम से। मेरे पड़ोस में रेंट पर एक फैमिली आई है, वो भी घर से सिलाई का काम करती हैं। डेली कुछ ना कुछ पूछने आ जाती है, ये कटिंग करवा जाती है। प्लीज़ सजेस्ट करो कैसे मना किया जाए। देखो, 1-2 बार की बात होती है ना, तो किसी को अगर हम आपस में एक दूसरे को कुछ, भाई उनको नहीं आता या आपको नहीं आता, एक दूसरे से पूछने में तो कुछ नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन बार बार परेशान कर रही हैं तो उसका तो भाई हल निकालना पड़ेगा। और फिर कई बार ऐसा होता है ना कि मान लो इन फ्यूचर आपको भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपको कुछ ज़रूरत पड़ जाए कि भाई मुझे ये नहीं आता, ये पूछ लो, तो देखो ऐसे तो एक दूसरे को आपस में बताने में कुछ नहीं जाता है। बाकी आप देख लो, आपको जैसे एडजस्ट करना, वो आपको कितना सेध रही है और आप उसने कितना सेध रहे हो, उस हिसाब से। यह है ठोक पीट कर कैसी सिलाई हो रही है, प्लीज़ हमें भी बता दीजिए। ये ठोक पीट कर हो रही है भाई, ये मोती वाला जो कटदाना और मोती वाला जो काम होता है ना, उसको ठोक पीट कर किया जाता है। क्योंकि होता क्या है ना कि ये जो जहाँ पे हम सिलाई लगाते हैं वहाँ पे आ जाता है। अगर हम इसको तोड़ेंगे, मतलब काटेंगे धागा कैंची से या सुई से, तो इसके सारे धागे निकल जाएंगे और सारा खुल जाएगा। लेकिन ठोक पीट के क्या होगा ना, हमारा धागा वैसे का वैसे रहेगा, जहाँ से हमारी सुई आएगी वहाँ का वो कटदाना और वो टूट जाएगा, तो सुई टूटने का डर नहीं रहेगा। एक मेरी मुंह बोली, ये काफ़ी लंबा कमेंट है, बहन ने बहुत मेहनत की है, तो कमेंट को पहले ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद में करते हैं। एक मेरी मुंह बोली ननंद है, उसके बच्चे को कोचिंग भी पढ़ाती हूँ, पैसे भी नहीं देती है, इतने सारे ब्लाउज कुछ भी सिलवाती है, 1 रुपया भी नहीं देती है, और मैं तो कह भी नहीं पाती हूँ। मैं सोचती हूँ आगे से दे दे तो मैं ले लूँ, लेकिन देती नहीं है, बस कहती है कितने रुपए से कितने रुपए हुए हैं। मैं खुद से नहीं कह पाती हूँ, और मैं बोलती हूँ जितना आपको समझ में आए उतना दे दो, फिर भी नहीं देती है। मैं क्या करूँ दीदी, परेशान हो गई। लेकिन आपकी वीडियो देखने के बाद, आपसे मोटिवेट होकर
ऐसी ऐसी बातें कह दी जो उसे पता भी नहीं चले कि मैंने उनको डायरेक्ट कह रही हूँ। और वो सिलाई पैसे और फीस देने के लिए भी तैयार हो गई। बोल रही है कि हाँ मैं इस तारीख को पैसे दूंगी। मैं बहुत खुश हूँ दीदी, न जाने कितने सारे ड्रेस बनवाए और 1 रुपया भी नहीं दिया। अब वो तैयार हो गई है देने के लिए, तो मैं बहुत खुश हूँ। थोड़े बहुत ही मिल जाए पैसे जो धागे के लिए काम आए। मेरी सगी ननंद नहीं है। वो बोली ननंद है। मैंने सही किया ना दीदी, आप बताना मैं कसूती राह गई क्या, मैं कसौटी रह गई क्या, मैं पैसे लेकर सही कर रही हूँ या नहीं। देखो, जब आपका बिजनेस होता है ना, बिजनेस में कोई रिलेशन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। हाँ, इतना होता है कि भाई आप औरों से थोड़ा कम ले सकते हो, उनका आप काम एक्स्ट्रा कर सकते हो। चलो, बच्चे को आप कोचिंग पढ़ाते हो तो कभी कभार बताना हो तो वो बात है, लेकिन डेली पढ़ा रहे हो तो जैसे आप औरों से 1000 रुपये ले रहे हो, उनसे आप 800 रुपये ले लो, 700 रुपये ले लो बच्चे के, ये फ़र्क हो सकता है। अगर बच्चे को फिर भी आप चलो अगर अगली का बजट नहीं है, ब्योत ना हो, माड़ा ब्योत हो, तो बच्चे ना आप अगर ऐसे भी पढ़ा दोगे तो वो भी भगवान आपने देखा है, कोई बात ना। अगर आप 10 बालका ना अलग तक पढ़ा रहे हो, एक उसने भी पढ़ा दोगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, ठीक है। लेकिन रही बात सिलाई की, तो वो आप एक अपना एक्स्ट्रा काम कर रहे हो और अपनी मेहनत के लिए कर रहे हो, तो भाई सिलाई के पैसे आप उन तक लो और कोई गलत नहीं इसमें। जब हम मेहनत कर रहे हैं, हर अगले का ब्योत है तो देने में उन्हें क्या दिक्कत। अगर मान लो वो बाहर सिलवाएंगे तो वहाँ भी तो पैसे देंगे ना। ये इतनी चीज वहां सोची जाया करे। जब आमने न्यू लागे कि भाई चलो हमारा तो यू हाथ का काम है, अगले का तो कति भी उतना है, चलो भाई ननंद है कोई बात ना, अगले का सारा लाग जाओगा इस चीज का, लेकिन अगले का अच्छा खासा काम है तो कोई शर्म की बात ना है इसमें, ठीक है। हाँ, आप रात कर सको हो, औरत है वो चल जाओगा, पर इतने होया करो भाई। चल साल 6 महीने में एक आधा सूट सिलवा लिया, 2 सिलवा लिए, उसका चल छोड़ दो, आप कोई बात नहीं। लेकिन जब हर फंक्शन के सूट हर तरह के हर बार तो ऐसा नहीं होता भाई। महंगाई का दौर है, सबके लिए महंगाई बराबर है। वो अगर बाहर सिलवाएंगे तो वहाँ भी पैसे देंगे, ठीक है। तो इतना कर सको आप, तो कोई दिक्कत ना, इसमें गिल्ट की कोई बात नहीं है। तनुदी हैवी सूट सिलने में दिक्कत आती है जिसमें हैंडवर्क होता है। सिलाई की जगह भी वर्क आ जाए तो दिमाग घूम जाता है। हैंडवर्क को कुट कुट के तोड़ू तो कपड़ा कहाँ से ख़राब हो जाता है, कोई सोल्यूशन दो। नहीं किरण, कपड़ा तो नहीं ख़राब होता। देखो, ये जो सूट मैं बना रही हूँ ना, ये ऐसे ही है। अभी अभी जस्ट मैंने 4-5 सूट बना लिए ऐसे ही, जिसको ठोक पीट के ही बनाया गया है। हाँ, इनमें टाइम तो लगता है क्योंकि हमें अपना एक एक चीज़ देखनी पड़ती है। कई बार तो क्या होता है ना, अभी मैंने रिसेंटली पीछे एक सूट सिला था, सारे मोती मैंने अपनी जान में तोड़ भी दिए। तोड़ने के बाद क्या होता है, उसमें कढ़ाई भी थी, एक आधा मोती ना कढ़ाई के अंदर फंस गया, और जैसे सिलाई चला रहे कट दे से रहे, एक सूट में 3 सुई तोड़ी मैंने, ठीक है। तो कई बार हो जाता है, लेकिन ठोक पीट के ही करना पड़ेगा यो। और जब ज़्यादा ये पतला कपड़ा हो तो वहाँ तक आप उसने मतलब सिंगल उसने हटा के और मशीन पर रखा, कपड़े ने हटा के, यानी कि वो जो मोती ना मशीन पर रखो, कपड़े नहीं इकट्ठा करके, और फिर ठोक पीट। क्योंकि धागा काटेंगे तो हैंडवर्क वाला हुआ है वो सारा उधड़ता चला जाएगा। तो ठोकन पीटन का ऑप्शन है अभी फ़िलहाल। तो अगर किसी और के पास कोई और सोल्यूशन है इस बात का तो प्लीज़ कमेंट करके बता दियो, ताकि मन ने भी और भाणा ने भी मिल सके इसका कुछ आइडिया। बेबे आपने वीडियो बना दिया क्या बेबे, वो वीडियो में आवाज़ कैसे डाले। अरे ना बनाई भाई, ना बनाई, बनाऊंगी, 1-2 दिन रुक जा बस बलवान भाई, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ। तुम देख सको मेरे व्लॉग भी कितने लेट आए हैं, तो बस 1-2 दिन रुक जा, मैं बना दूंगी। कोशिश करती हूँ, अगर टाइम मिल, आज तो नहीं कल कोशिश करती हूँ, कल टाइम मिल गया तो कल ज़रूर बनाऊँगी। हेलो दी, बिना मोटर के चला सकते हैं क्या अमरीला मशीन को? हमारे यहाँ 2 या 3 जेंट्स के लिए चली जाती है, प्लीज़ बताओ। अच्छा, लाइट 2 या 3 घंटे के लिए चली जाती है, बताओ। बहन, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जिसको भी हो बहन कमेंट करना। अच्छा, एक बहन ने किया हुआ है, हाँ बिना मोटर के चला सकते हैं, मेरी भी अमरेला मशीन है, बिना मोटर के ही चलाती हूँ। अच्छा, तो ये बता दिया दीपिका ने, आप चला सकते हो बिना मोटर के। कविता देवी, हेलो दीदी। हेलो कविता। बेबे आपसे एक रिक्वेस्ट है, 1 घंटा निकाल के गेस्ट बन के बेबे प्लीज़। भाई टाइम नहीं मिलता, कभी भी टाइम मिल जाता मैं अपनी लाइव ना चला लूँ, लाइव का टाइम नहीं मिलता भाई। अभी होली के कपड़े आ रहे हैं तो रिसेंटली तो मैंने बिल्कुल भी टाइम नहीं है, सच बताऊँ। आज की वीडियो बहुत लेट आई, मैं सुबह से वेट कर रही हूँ 9 बजे से। हाँ, कल की वीडियो लेट हो गई थी क्योंकि हमने जाना था, तो जाने की तैयारी में एडिटिंग ना हो रही थी। एडिटिंग होती तो मैं पोस्ट कर देती, बट वो एडिटिंग भी नहीं हो रही थी क्योंकि परसों रात ने मैंने कुछ अर्जेंट का काम करना था। कल सुबह उठ के भी मैंने अर्जेंट का काम करा है, और परसों मैं कहीं चली भी गई थी, तो इस चक्कर में वीडियो नहीं आई, तो कल की वीडियो थोड़ी लेट हो गई थी।
राम राम बेबे, राम राम बेबे, राम राम। आज तो बहुत टाइम लगा आपकी वीडियो आने में, आप ठीक हो ना? हाँ मंजू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा काम में बिजी थी इसलिए लेट हो गई थी, बाकी सब ठीक है। दीदी मैं भी सिलाई करती हूँ, सिंपल सूट के 200 रुपये लेती हूँ, लेकिन इंटरलॉक मशीन में बाद में लेकर आई हूँ, उसके अलग चार्ज लेती, पर कस्टमर कहते हैं इंटरलॉक के साथ में लेते हैं, कोई करवाती है कोई नहीं, क्या करूँ बताइए, समझाओ, कस्टमर को गाँव से हूँ। बेबे को नहीं माना, गाँव की लुगाई छोरा चोरा का जानी है ये। हाँ सही कहा है। या ये तो दिक्कत करो तो अच्छा देख, इब तुमने पहला 200 रुपये में सूट सिले हैं, इब इंटरलॉक की मशीन तुम बाद में लेकर आई हो, इब वे तुम इंटरलॉक के उसमें ऐड करोगे तब ये अलग लग है। सीरियसली सच में है यह बात, जब अलग तो पैसे किसी चीज की मांगने लग जाओ है ना, तो उन्नू लगे कि ये तो अलग तो लेवे है कि भाई ना इंटरलॉक तो इतने में हो है, उन मूर्खा क्यों कौन समझावे कि भाई पहले तुम 200 दे रही थी, तुम इंटरलॉक के साथ 220 30 बढ़ा दो, 250 ना बढ़ाओ तो 30, कब तक हम इंटरलॉक का तो खर्चा निकाल लो। तबे बे इंटरलॉक कराए मत कर उनके है, बता दिया कर नु का भाई मैं इंटरलॉक की मशीन अभी लेकर आई हूँ तो मैं अपने 30 रुपये इंटरलॉक के लूंगी, थारा जी करे तो करवा लो, ना जी करे तो टाल मारो, और की तो करवा लेंगी वे 30 रुपये में, लेकिन जड़ सिलवाऊंगी ना उड़ा नहीं करवाऊंगी, यो एक हुआ है दिमाग। दीदी आप भगवान में कितना विश्वास करती हो प्लीज़ बताना। दे भाई मैं पूरा विश्वास करती हूँ भगवान में, भगवान बिना के है क्या? आप भगवान को नहीं मानते? मानना चाहिए भाई भगवान को, अपने परमात्मा को, अपने देवी देवता ने मैं हर चीज़ न मानू हूँ, हर चीज़ में विश्वास रखूँ हूँ। मतलब धरती पे अगर कोई भी नाम है ना, किसी भी चीज़ का नाम है तो उसका अस्तित्व भी है, सिर्फ एक बात याद रख लो, ठीक है? कोई भी नाम है, किसी इब्नू कहते हैं भूत प्रेत आत्मा वगैरह सब है, इनने भी मतलब आधे मानना आधे ना मानते, ऐसा कुछ नहीं होता। और मैं यह बात कहूँ कि अगर धरती पे इनका नाम आया है ना तो ये भी हैं, इनका भी है, बट वो मतलब हो जावे हालांकि कोई उसने अफवाह बनाकर ज़्यादा फैला दे, वह ज़्यादा अनाप शनाप बता दे उनके बारे में, लेकिन कुछ चीज़ धरती पर हुआ है, मतलब मैं नु सारी चीज़ हुआ धरती पर, और मैं हर चीज़ न मानू हूँ। बेबे शॉर्ट बनाने का क्या फ़ायदा? व्लॉग से ही हमारे व्यूज़ मिलते हैं, शॉर्ट से तो वो भी नहीं मिलते। शॉर्ट से भाई वे अपने सब्सक्राइबर गेन होते हैं और लोगों तक वीडियो पहुंचती हैं, जिनको शॉर्ट्स पसंद आएंगी तो शायद वो व्लॉग भी देखें शॉर्ट्स के जरिए। स्टूल पर बैठा करो, दीवार से कमर लगा कर बैठा करो। दीवार से कमर कैसे लगाऊं बहन, क्योंकि मशीन इस साइड है, और अगर मैंने मशीन तो मेरी यहीं रहेगी, मशीन नहीं मेरी एडजस्ट हो सकती कहीं पे, तो दीवार से तो नहीं। पहले मैं स्टूल पे ही बैठती थी तब मेरी बैक में दर्द रहने लगा था, मेरी बैक में दर्द नहीं है, जो अपनी रीढ़ की हड्डी होती है ना, जो नीचे का पॉइंट होता है स्टूल पे बैठने से मेरा, वो बहुत दुखता था, अब मुझे उससे तो राहत है, बस अब तो मेरा ये शोल्डर वाला सर्वाइकल वाला ही पेन रहता है। हेलो दीदी, मैं गांव से हूँ और मार्केट में शॉप ली है, अभी तो पता है यहाँ के जेंट्स क्या बोलते हैं मेरे हबी से कि तूने अपनी बहू निकाल दी कमाने के लिए, आपको इसका मतलब पता है या नहीं मैं नहीं जानती, बट इसका मतलब बहुत गलत है, मतलब कमाने को गलत नज़र से देखते हैं यहाँ के लोग भी, लेडीज़ बाहर काम करने जाते हैं मतलब वो गलत काम कर रही है, ये मतलब है, ये सोच है यहाँ के लोगों की। अब आप ही बताओ, इतना गलत बना देते हैं चाहे वो कितनी भी मेहनत कर रही हो अपना काम करने में। देखो ऐसे लोगों से है ना, मैं तो कहती हूँ कि दूरी बनाए रखो, क्योंकि लोगों की सोच इतनी घटिया है ना, इतनी बेकार है ना कि बस पूछो मत, ठीक है? और दूसरी बात, आप जब तक ठीक हो ना तब सारी दुनिया एक तरफ भी हो जाओ ना, जब भी आप ठीक हो, और दुनिया दनु सोचे कि भाई ये कमा खाकी सा रहे हैं, तो इस चक्कर में वे सब ने गलत ठहरावे हैं, ठीक है? और रही बात, कोई भी औरत अगर बाहर जा रही है तो वो सब गलत काम करने ही नहीं जा रही है, कोई अपने बच्चा ती जा रही है, कोई अपने घर पालनते अपने घर के खर्च उठाने जा रही है, तो यह लोगों की सोच है। हाँ होती है हमारे यहाँ भी, मतलब सब, अरे बतेरी लुगाई सी बेचारी तड़के बैग लेकर लिकड़ा है, सांझ न बड़ा है, और एक औरत घर तो जब लिकड़ा करे जब उसने मजबूरी कोई दुखी करा करे, ठीक है? तो आप बेफालतू की चीज़ों में ध्यान मत दो, अपने काम तक काम मतलब रखो, ठीक है? अपने हस्बैंड ना समझाओ, उन तक विश्वास दिलाओ, उन आप पे विश्वास है ना तो आप कितना चले जाओ, किसी न किसी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, सिर्फ अपने हस्बैंड ने आप पर भरोसा होना चाहिए, बस पहला पॉइंट यो है। दूसरे आदमी क्या कह रहे हैं क्या सोच रहे हैं, उनकी सोच ना बाड़ में जान दो, ठीक है? तो ऐसे दुनिया की सोचोगे ना तो भाई आप काम नहीं कर पाओगे, दुनिया की सोच के ही रह जाओगे, और हर कोई हर किसी ने कहा है, ठीक है?
मैं तो अपने घर में कर रही हूँ। स्टार्टिंग में मेरे हस्बैंड थे लोग आना भी कही है कि बता तब नहीं ये काम पाया कि यो के काम खुलवा कर बैठ गए। बताओ यो कोई गलत काम था अपने घर की घर में सिलाई करना, पर हमने ना सुनी। क्यों सुननी हमने? वे हमने खाने देना हुआ है के नो बताओ एक बार। बाड़ में जान दो इसी दुनिया ने। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राम राम।